हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप लोग को बता दूं कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है ये बिहार होम गार्ड का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में मैं आप लोग को बता दूं कि आशा खासा यहाँ पर सीट का भी जिक्र किया गया है और आगे हम लोग पूरा इसका फुल प्रोसेस समझेंगे कि होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो क्या क्या इसका जो है प्रक्रिया रहता है। यानी हम लोग सिलेबस ले लेकर इसका फॉर्म फिलअप देखते हुए इसका जो है पेमेंट का भी बात करेंगे, सैलरी का भी बात करेंगे। तो टोटल जो है 28,000 पोस्टों पर जो है वैकेंसी का जिक्र किया गया है, वो हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे पूरा जो है इसका पूरा विस्तार से देखेंगे और देखिएगा ये पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान आप लोग को कैसे करना है, यानी पेमेंट कैसे करना है, कब से इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, सारा पॉइंट मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। इसका परीक्षा कैसे किस फॉर्मेट में होता है, सारा जानकारी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को क्या करिएगा, पूरा एंड तक आप लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी एक एक पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देखते हैं कैसे कैसे सिलेक्शन आप लोग को होने वाला है। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर सूचित किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है होम गार्ड में। तो होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को मैं बता दूं क्या क्या आप लोग को करना पड़ेगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वाहिनी संगठन यानी होम गार्ड ने 2024 में 28,000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सुरक्षा सेवा में योगदान देना चाहते हैं, यानी पुलिस में योगदान देना चाहते हैं होम गार्ड के थ्रू, वो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं सेवा के लिए, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। उसके बाद कह रहा है, बिहार सरकार के अनुसार वर्तमान में होम गार्ड की कुल संख्या लगभग 36,000 है। यानी वर्तमान में होम गार्डों की संख्या का हम लोग बात कर रहे हैं तो 36,000 होम गार्ड जो है जवान तैनात है और इसमें वृद्धि करने के लिए यानी ये वैकेंसी को लाया गया है। यानी 36,000 पहले से होम गार्ड हैं और इसमें 28,000 और होम गार्ड को जोड़ा जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। यानी 28,000 होम गार्ड को ऐड किया जाएगा, उसी को यहाँ पर सीट भरने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन बताया गया है। कर रहा है, लेकिन राज्य की बढ़ती हुई सुरक्षा जो है आवश्यकताओं को देखते हुए इस संख्या में विस्तार करने की योजना बनाई गई है। यानी 28,000 इसके थ्रू जो है यहाँ पर वैकेंसी का जिक्र किया गया है कि और 28,000 क्या करेंगे, होम गार्ड का बहाली निकालेंगे और इसी मंथ इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप लोग पूरा इन तक की सेशन को देखिए, आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नाम बताया गया है बिहार होम गार्ड जो है न्यू वैकेंसी 2024, ये न्यू वैकेंसी है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दूं तो इसका फॉर्म जो है आप लोग को किस प्रकार से भरना है, तो ऑनलाइन इसका फॉर्म भराएगा। और यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं इसका नोटिफिकेशन आप लोग कहिएगा कहाँ से नोटिफिकेशन आपको पता चला है, तो ये पेपर कटिंग के माध्यम से पता चला है, यानी न्यूज पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है, जो कि मैं आप लोग को न्यूज पेपर भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या बात न्यूज पेपर में छपा गया है। तो देखिए पेपर में वही बात को छपा गया है जो अधिकारी द्वारा बतलाया गया है, यानी जो अधिकारी बतलाया है उसी बात को वहाँ पर छपा गया है, क्योंकि वहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोग को बताया गया है, तो मैं उसको भी आप लोग को सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर देखिएगा पदों का विवरण और प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की इस नई भर्ती में कुल 28,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से कुछ पद तकनीकी कार्यों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि अन्य पदों पर सामान्य होम गार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। यानी इसमें से कुछ जो है सीट जो है तकनीकी कार्यों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यानी हर जिला में यहाँ पर अलग अलग जिला में परीक्षा केंद्र इसका बनेगा इसके एग्जाम देने के लिए, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलिए हम लोग समझते हैं इसका योग्यता, यानी हम लोग इसके क्वालिफिकेशन समझते हैं। यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों को केवल 10वीं पास होना चाहिए, यानी आप लोग 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, आप लोग किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या विशेष प्रशिक्षण का जो है प्रमाण आवश्यक होगा। यानी अभी आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि कुछ पद जो है तकनीकी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, तो ये तकनीकी के लिए आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से डिप्लोमा मांगा जाएगा, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। अदरवाइज होम गार्ड का फॉर्म भरेंगे तो केवल यहाँ पर 10th पास आप लोगों से मांगा जाता है, तो सुनहरा मौका है, जरूर इसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एज को लेकर। तो आयु सीमा यहाँ पर क्या रखा गया है, तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष तक की गई है, यानी तय की गई है। तो 18 से 40 वर्ष तक जो है जनरल का दिया गया है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जो है SC ST हैं OBC हैं, तो यहाँ पर आप लोग को और छूट भी दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के जो है नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी, ये बात भी यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है।
यहाँ पर आप लोग को छूट भी मिलेगा। यदि आप लोग SC/ST हैं तो 5 साल को आप लोग को अतिरिक्त छूट मिलने वाला है, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है चयन प्रक्रिया इसका क्या रहने वाला है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। होमगार्ड की भर्ती में चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होगी, यानी 3 चरण में आप लोग का सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर होने वाला है। पहला चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में PET बोलते हैं। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर फिजिकल, यानी आप लोग का जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होगा, यानी यहाँ पर रिटन एग्जाम कब होगा, सेकंड नंबर पर रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है रिटन, उसके बाद फिजिकल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल होगा। यदि आप लोग यहाँ पर PET और रिटन एग्जाम पास कर जाते हैं, तब आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। और उसके बाद देखिएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें उम्मीदवारों की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक क्षमताओं की जांच की जाएगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है PET में जो होगा, यानी जो यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो होगा, ये दौड़ होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा और अन्य जो यहाँ पर क्राइटेरिया चलता है, जैसे चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, ये भी यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बिहार का इतिहास, गणित, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और सुरक्षा संबंधित सवाल शामिल होंगे। तो ये जो है आप लोग को सिलेबस भी जिक्र कर दिया गया है कि किस किस सिलेबस से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग को समझ में आ चुका है कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होमगार्ड की भूमिका और जो है जिम्मेदारियां क्या होता है। तो होमगार्ड का मुख्य जो है कार्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, यानी इसीलिए इनको नियुक्त किया जाता है। ये राज्य पुलिस बल के सहयोगी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में तैनात किए जाते हैं। इनके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य जो है आपात स्थितियों में भी इनकी भूमिका अहम होती है। आप सभी लोग देखे होंगे कि किसी साइड बाढ़ आता होगा, तो वहाँ पर जो है ये होमगार्ड के जवान जो है सबसे पहले पहुंचते हैं और वहाँ पर अपना जो है भूमिका निभाते हैं, यानी वहाँ पर सेवा करते हैं अपने माध्यम से। तो आप सभी लोग देखे होंगे जहाँ पर भी मान लीजिए कहीं पर अभी सोनपुर का मेला चल रहा है, तो वहाँ पर भी होमगार्ड के जवान जो है बहुत संख्या में दिखाई देते होंगे। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इनका जो है पोस्टिंग कहाँ होता है। तो इनका पोस्टिंग जो है कहीं परमानेंट नहीं होता है, इनको जो है आवश्यकता के अनुसार इनको भेजा जाता है, यानी कहीं मेला लग गया, कहीं जो रैली होने वाला है या बाढ़ आ गया, या इस प्रकार से जो है जहाँ भीड़ भड़ाका होने वाला है, जहाँ पर पुलिस जो है नहीं टेकअप कर पाती है, वहाँ पर होमगार्ड को भेजा जाता है ताकि उनका जो है सहयोग करें। उसके बाद देखिएगा होमगार्ड जवानों की सामयिक सेवा के साथ साथ सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में कुशलता से कार्य कर सकें। तो ये जो है पॉइंट बतलाया गया है, यानी इनका कार्य क्या होता है, यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है। तो अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि इनका कार्य क्या होता है। उसको देखिएगा इनका यानी सरकार की योजना और जो है नए कदम क्या लिया गया है। तो बिहार सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी संगठन को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इन नई भर्ती के साथ ही जवानों को उन्नत प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों से लैस करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सरकार ने 7276 नए पदों के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिससे स्वीकृति मिलने के बाद 28,000 पदों की यह घोषणा की गई है। ये पॉइंट भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर 28,000 पदों के लिए जिक्र किया जा रहा है बार बार। यहाँ पर देखिएगा प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है नए प्रशिक्षण केंद्र जो बिहार के कई जिलों में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सेकंड नंबर पर देखिएगा तकनीकी उन्नति, यानी होमगार्ड जवानों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण और संचार प्रणाली से लैस किया जाएगा। और 3 नंबर पर देखिए लिखा गया है कार्यस्थलों में सुधार, यानी होमगार्ड जवानों के लिए बेहतर सुविधाएं जैसे आवास, वेतन, अन्य लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो है होमगार्ड को यहाँ पर उनका विशेष ध्यान भी दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पेपर कटिंग के माध्यम से क्या क्या बात को बताया गया है। तो पेपर कटिंग में देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन यानी होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान जो है तैनात है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की सह महानिदेशक शोभा ओहटकर ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं, अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफी बेहतर हुई है।
तो ये जो है बतलाया गया है, इनके द्वारा पूरा डिटेल में यहाँ पर बतलाया गया है। पूरा हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी लंबा हो जाएगा और अभी भी लंबा ही हो चुका है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इसका PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिखाई देगा, उस लिंक के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। भर्ती से युवाओं को लाभ क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पॉइंट पर लिखा गया है, यह भर्ती बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगी। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे राज्य में यह एक बड़ा अवसर है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़िएगा, इसके अलावा होमगार्ड में चयनित होने वाले जवानों को सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले भत्ते और विशेष लाभों का भी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात को बतलाया गया है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दर्ज किया गया है, क्या क्या बात को बतलाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां का बात कर लेते हैं और आवेदन प्रक्रिया क्या है, यानी आवेदन कैसे आप लोगों को करना है। तो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत जो है कैसे करना है, यानी भर्ती प्रक्रिया की ऑनलाइन आवेदन स्थितियां जल्द ही गृह रक्षा वाहिनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, यानी होमगार्ड के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जारी किया जाएगा। जैसे ही जारी किया जाएगा मैं इसी चैनल पर आप लोगों को सूचित कर दूंगा और आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। उसके बाद देखिए कर है, उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है। जो है आवेदन शुल्क जो है आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये देना है और आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 रुपये आप लोग को यहाँ पर फीस देना है। तो फीस जो है यहाँ पर काफ़ी जो है कम रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है तो उनका फीस जो है 500 प्लस ही रखा जाता है, बट यहाँ पर बहुत मिनिमम फीस है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इतना फीस जो है कम रखा गया है कि सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन प्रोसेस बिहार होमगार्ड जो है यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आप लोग को होमगार्ड रेजरमेंट 2024 के लिंक पर क्लिक करेंगे और आवेदन फार्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करें, आवेदन फार्म सबमिट कर उसकी प्रति डाउनलोड कर लें। यानी आप लोग को यहाँ पर जो बताया गया है आप लोग को कैसे कैसे जो है फॉर्म को फिलअप करना है। होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग को बताया गया है ये 6 स्टेप में आप लोग का फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, यानी सबमिट किया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बात को कहा गया है। यहाँ पर देखिए कर है, होमगार्ड भर्ती के लिए तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहले आप लोग को शारीरिक तैयारी आप लोग को करना है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए जो है नियमित अभ्यास करें, रोजाना दौड़, कसरत और जो है स्टेमिना बढ़ाने वाले व्यायाम करें। और यहाँ पर देखिएगा दूसरा है लिखित परीक्षा के लिए क्या करना है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी करना है। आप लोग को सबसे पहले सामान्य ज्ञान जो है पढ़ना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान में बिहार के इतिहास, भूगोल, समसामयिक घटनाओं को पढ़ना है और इसको अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का बात कर लें तो गणित की बुनियादी अवधारणाओं को पढ़ना है। तर्कशक्ति के सवालों का अभ्यास करें, यानी आप लोग प्रैक्टिस करें। नोट्स तैयार कैसे करें, तो महत्वपूर्ण विषयों पर अपने नोट्स तैयार करें और नियमित रूप से रिवीजन करें। आप सभी लोग जानते हैं रिवीजन ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। मॉक टेस्ट और जो है अभ्यास आप लोग पर डे के बेसिस पर करें। परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट दें और जो है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो आप लोग को जो मेन पॉइंट बताया गया है, अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को समझ में आएगा कि किस टाइप से इस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या है। तो बिहार होमगार्ड भर्ती 2024 सिर्फ नौकरी का अवसर ही नहीं है, बल्कि यह युवाओं को एक सम्मानित और जिम्मेदार भूमिका निभाने का मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से न केवल वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि समाज में अपनी भूमिका को भी सार्थक बना सकते हैं। सरकार की इस पहल से बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, साथ ही युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर यह सभी पॉइंट को बताया गया है। अब चलिए अब इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ आप सभी लोग को एक एक पॉइंट जो है क्लियर समझ में आ चुका है। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और सबसे पहले आप तक पहुँचता है। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ होमगार्ड ये न्यू वैकेंसी को लेकर सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। यदि आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई सभी लोग को जरूर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। और इसका PDF यानी जो अभी मैं आप लोग को दिखाया हूँ यह सारा डिटेल आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग को शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक यानी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ हम लोग यदि आप लोग हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और जो है नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। बट सभी लोग को इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो मैं आप लोग को इसी चैनल पर सूचित करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।